हमारे समस्त सुमिंतर के फील्ड स्टाफ, आज आपको यहाँ पे ट्राइकोडर्मा का मास मल्टीप्लिकेशन मतलब कि उसका किस तरह से हम उसका उत्पादन अपने खेत पे किसानों के साथ कर सकते हैं, उसकी बारे में पूरी विधि आज आपको समझाने जा रहा हूँ। इसके अंदर हमको क्या है, एक तो हमको यहाँ इसमें लेबोरेटरी से मिला हुआ ये ट्राइकोडर्मा पेट्रीडिस वाला कल्चर, जिसको हम मदर कल्चर की तरह आज यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरा गुड़ एक तो ऐसे लाल रंग का आ रहा हो, ये सबसे बेहतर है, बाकी आप ऐसा गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यीस्ट पाउडर आपको बेकरी में जो मिलता है वो भी चलेगा, और ये पाउडर के फॉर्म पे आता है ये भी चलेगा। बेकरी में जो आपको यीस्ट पाउडर मिलता है वो यीस्ट पाउडर ज्वार के दानों के ऊपर बना रहता है, तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप इसकी विधि में क्या करना है कि एक ऐसी कांच की बोतल लें, इसके अंदर लगभग 1 लीटर पानी, मतलब 10 बोतलें ऐसी होंगी तो उसके अंदर 1 लीटर पानी आ जाएगा। वो पानी को लगभग आप यहाँ तक ही भरें, अभी फ़िलहाल यहाँ तक भरा हुआ, हम इसके यहाँ तक ही रखेंगे इसको। और उसके बाद में 1 लीटर पानी के अंदर 30 ग्राम गुड़ और 5 ग्राम यीस्ट पाउडर, ये दोनों चीज़ को मिलाने के बाद में उसको स्टेरिलाइज मतलब के जंतु रहित करने के लिए एक कुकर के अंदर 45 मिनट तक पकाने के लिए रख देंगे। अभी जैसे कि हम ये बोतल के अंदर गुड़, यीस्ट पाउडर और पानी, इन तीनों को डाल के हमने इस बोतल को पकाया। इस विधि से पहले ये अच्छा है, ये बहुत ठीक रहेगा कि अगर आप पहले ही बोतलों को कुकर में इस तरह से डाल के 1 या 2 सीटी मार के उसको उबाल लें, ताकि आपकी बोतल बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाए। तो अभी हमने जैसे बोतल इसको पका लिया है और ये बोतल सब साफ़ सुथरी हो गई हैं। और अब हम सबसे पहले एक ऐसा डब्बा जिसे हम इनोकुलेशन चैम्बर कहते हैं, ये ऐसा एक इनोकुलेशन चैम्बर लेंगे जिसके अंदर एक अपना दिया रहेगा, और ये साइकिल के ट्यूब की ताड़ी जो कि नई मार्केट से आपको ख़रीदनी है, जो 2 रुपये में उपलब्ध होती है। इसके अंदर ऐसी धातु का इस्तेमाल होता है जिससे कि जब भी हम कोई भी काम करेंगे तो उसके अंदर उसका इन्फेक्शन सबसे कम से कम लगेगा, मतलब ये जंतु रहित रहता है। तो इसको ये ताड़ी, दिया और स्पिरिट जो कि अपने मेडिकल स्टोर में 10 रुपये में उपलब्ध रहता है, और ये मेडिकल से मिलने वाला गुड़ वाला रुई, ये रुई इसलिए यूज करना है, ये रुई जो होती है पानी चूसती नहीं है। तो ये रुई जो है आपको यहाँ पे जब आपका बोतल में दवाई बन जाए तो उसको ढक्कन के लिए आप इसका इस्तेमाल करें। सादी रुई का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो पानी चूस लेती है, तो उसकी वजह से फिर वापस आपकी बोतल के अंदर किसी भी प्रकार के दूसरे जंतु आ सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की रुई के अंदर ऐसी संभावना न के बराबर रहती है। तो अब जैसे ही हमने बोतलें सारी पका लिया और उसके बाद में इस बोतलों के अंदर हमने गुड़, यीस्ट पाउडर ये दोनों डाल के हमने उसको कुकर के अंदर रख के 45 मिनट तक पकाया। और अब उसके अंदर अब हम इसके अंदर कैसे इनोकुलेशन करेंगे उसकी विधि अब आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने बोतल के अंदर सारा कल्चर जो है उसे पका लिया है, और पका लेने के बाद में इस चैम्बर के अंदर हमने रखा है। इस चैम्बर को हमने इस स्पिरिट के द्वारा पहले से ही पूरे चैम्बर को हमने साफ़ कर लिया है, और ये जो साइकिल की तड़ी है इसको भी हम स्पिरिट से बार बार ऐसे साफ़ करेंगे। इस तरह से बार बार साफ़ करके, और एक बार तो हमने इस लिक्विड से इसको पूरा साफ़ कर दिया है। ध्यान रहे कि एक बार इसको इस तरह से भी दिए में एक बार रख के इसे भी जंतु रहित करें। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर हमारे जो दूसरे बैक्टीरिया हैं वो पनपने की शक्यता सबसे कम रहेगी, और सिर्फ ट्राइकोडर्मा ही बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लेबोरेटरी से जो लेके आए हैं ये ट्राइकोडर्मा मदर कल्चर, अब इसको इस दिए के पास में ही इस तरह से खोल के और
एक छोटा सा टुकड़ा लेके इसके अंदर गिराना है और इसी तरह से जिससे ये हमने डाल दिया, तुरंत उसे हमारे पास जो मेडिकल से आई हुई रुई है उससे इसके ढक्कन को बंद करके रख देना है। इसके बाद में जैसे हमने इनोकुलेशन कर दिया, इसको इस तरह से ही रखना है। 5 या 6 दिन तक हमें इस तरह से ही आपको अपने यहाँ पे रखना है, कब्बाट में या फिर जो भी आपको सुरक्षित जगह लगे वहाँ पे इस तरह से रखना है। इससे क्या होगा, ये जो सरफेस एरिया है ये बढ़ जाएगा और इसी में पूरी बड़ी बड़ी वो ट्राइकोडर्मा की मलाई हरे रंग की बन जाएगी। तो ये आप 8 दिन के बाद में इसमें कल्चर अपना तैयार हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके बोतल की डिज़ाइन इस तरह की है तो इसमें बड़ी मलाई की जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा बनेगा। तो हो सके तो आप ऐसी डिज़ाइन वाली बोतलें ज़्यादा पसंद करें। अभी ये दोबारा एक बार और हम बता रहे हैं। ये बार बार इस तरह से करें। सर थोड़ा सा और लो, आया ही नहीं सर। तो भी आ जाएगा भाई। जब भी हम दोबारा लेंगे हमेशा इस तरह से साफ़ करके ही इसके अंदर डालेंगे। ये हमने डाल दिया। अब जैसे कि ये रुई लग रही है, इस रुई से हम इसे लगा देंगे और फिर देखिए इस तरह से हम इसे रख देंगे। इससे क्या होगा, ये लेयर और बड़ी बन रही है। उस बोतल में अपनी लेयर कम बनी थी, इसमें ज़्यादा बड़ी लेयर बन रही है, तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ी मलाई बनेगी। अभी 8-10 दिन के बाद में अगर आपको दूसरा कल्चर बनाना है तो क्या करना है, ये जो मलाई बने इसी तरह से निकाल के इस दूसरे बोतल में आप डाल के अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये जो एकदम प्योर कल्चर है, 10 ml 1 किलो बीज के लिए बिल्कुल काफ़ी है। इस कल्चर की वजह से जड़ गलन जो चने में आपको दिखता है, इसकी समस्या न के बराबर आएगी। तो ये दवाई बहुत ही कारगर है। ये जड़ के विकास के लिए, अश्वगंधा जो किसान बो रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तो आप जितने भी फील्ड ऑफिसर हैं ये इसको